Hello everyone. I hope you guys are doing well. Today we deal with the numerical analysis or numerical methods by using the calculator. Actually, we will study the first method of numerical analysis, that is bisection method, with the use of calculator. So first of all, I will write a question here, and the question is that find the real root, find the approximate root, approximate root of x e to the power x equals to 1, correct to 3 decimal places, correct to 3 decimal places. और हम जो मेथड यूज करेंगे वो अपना पहला मेथड हम यूज करेंगे बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि सबसे मेन चीज होती है हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। सारा काम कैलकुलेटर का है। आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इस मेथड को सोल्व करने से पहले। वो बेसिक चीजें क्या है कि एक तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटरवल कौन सा है जिसमें आपका जो गिवन फंक्शन है वो ऑपोजिट साइन रख रहा है। आपका गिवन फंक्शन है क्या? आपका गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और कुछ लोगों का यहाँ पे भी कुछ सवाल होता है कि साहब इसको आप 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स भी तो लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम। आप इसको लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना है वो नियरेस्ट पॉइंट कौन से हैं। नियरेस्ट पॉइंट ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप दूर दूर के पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन स्मार्टनेस इसमें है कि आप इंटरवल को जितना हो सके उतना छोटा लेकर चलें। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात करता हूँ टीचर्स में 0 से शुरू करता हूँ। तो 0 एफ ऑफ 0 का मतलब है पुट वैल्यू 0 एट द प्लेस ऑफ एक्स, दैट इज 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस 1 और 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 दैट इज माइनस 1। ये आपका निगेटिव आ गया। और अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ 1 की तो 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज ई माइनस 1 और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। तो मुझे ये दो पॉइंट मिले 0 1। 0 पे आपका फंक्शन नेगेटिव साइन रख रहा है और 1 पे आपका फंक्शन पॉजिटिव साइन रख रहा है। तो इससे गारंटी तो मिल जाती है आपको कि आपका जो फंक्शन का जो एक रूट है, जो फंक्शन का एक रूट है वो जो 0 और 1 जो इंटरवल है उसके बीच में लाई करता है। यानी कि जो फंक्शन है आपका x ई टू दी पावर x माइनस इक्वल्स टू 1 और माइनस 1 वो 0 पे पॉजिटिव है, कहीं 0 पे बल्कि निगेटिव है, यानी कि 0 पे माइनस 1 से पास होता है और 1 पे वो कोई वैल्यू होगी लगभग 1 से बड़ी, वो यहाँ पे पास होता है कहीं। तो जब वो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ये एक रफ स्केच है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट स्केच, रिमेंबर इट, ओके, इट्स नॉट द एग्जैक्ट स्केच। जैसी बात है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। अब इस सोल्यूशन को आपको अप्रोच करना है। एग्जामिनेशन में ये ग्राफिकल एनालिसिस आपको नहीं करनी, बस सीधे न्यूमेरिकल एनालिसिस करनी है। उसमें आपसे एग्जामिनर क्या उम्मीद करता है कि वो एक टेबल की उम्मीद करता है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इटरेशन चलने चाहिए, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर आपका बी और यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहेगा x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे साइन ऑफ द फंक्शन है ना, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के साइन क्या चलेंगे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बस इतना काम करना है आपने और काम सारा कैलकुलेटर करना है, आपने कुछ नहीं करना है। कैलकुलेटर में हम कैसे यूज करेंगे कैलकुलेटर का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मुझे सबसे पहले अपना कैलकुलेटर, ये मेरे पास एक ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है और एक न्यू वर्जन मेरा आने वाला है। तो उस न्यू वर्जन से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर। तो इसको आप लोग थोड़ा केयरफुली देखें। हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हमें अपना फंक्शन स्टोर करना है इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन स्टोर करेंगे तो आपने करना क्या है, ये जो एल्फा है यहाँ पे देखो शिफ्ट और एल्फा, एक कलर शिफ्ट का होता है, एक एल्फा कलर होता है।
तो आपके कीज़ के ऊपर भी कुछ सिंबल होते हैं, उनके कलर्स डिपेंड करेंगे, कुछ शिफ्ट के कलर के टाइप के होंगे, कुछ अल्फा के कलर के टाइप के होंगे। जो सिंबल अगर आपको अल्फा के कलर के टाइप का चाहिए इन कीज़ के ऊपर तो अल्फा से आएगा, और जो शिफ्ट के कलर का टाइप चाहिए आपको इन कीज़ के ऊपर वो शिफ्ट से आएगा। तो अगर मैं बात करूं मुझे एक्स लेना है तो मेरा एक्स यहाँ पर जो है वो अल्फा के कलर का है, तो अल्फा प्रेस करने के बाद एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स जो है मेरे शिफ्ट के कलर का है, तो मैंने प्रेस किया यहाँ पे, ये आ गया मेरा। लेकिन इसमें पावर नहीं है, जो नए वर्जन्स आ रहे हैं आपके कैलकुलेटर में उनमें ये पावर में बॉक्स बन के आता है यहाँ पे। तो नए वर्जन में बॉक्स बन के आता है, इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन इसमें आप, चूँकि ये पुराना वर्जन है तो इसमें आपको पावर लेने के लिए आपने केप लगा दिया, और फिर एक्स चाहिए आपको तो अल्फा से एक्स दोबारा से आपने ले लिया। देन आपने करा माइनस, माइनस क्या 1, ये आपका फंक्शन है और आप इक्वल प्रेस करेंगे, अभी सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपने देखा कि इसमें सिंटेक्स एरर आ रहा था, और ये प्रॉब्लम जो है एक बच्ची ने राइज की थी मुझसे कि सर ये सिंटेक्स एरर आता है। उसके पास भी सेम कैलकुलेटर था, तब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अभी मैंने देखा कि इसमें दो सिंबल हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इसमें ई दो है, एक ई टू द पावर एक्स है और एक ई है, एक अल्फा के कलर का है और एक शिफ्ट के कलर का है। तो अगर आप अल्फा के कलर करेगा तब आपको ये सिंटेक्स एरर नहीं दिखाएगा। तो अल्फा एक्स ई टू अल्फा ई टू द पावर एक्स और केप, है ना। इस बार अल्फा से लिया आपने, शिफ्ट से नहीं लिया, ख्याल रखना। तो और यहाँ से फिर से आपने अल्फा लिया और उसके बाद -1 किया और इक्वल प्रेस किया। इस बार सिंटेक्स एरर नहीं दिया, इसने कोई वैल्यू आपको दे दी। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होना चाहिए, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन एक आना चाहिए कि ये वैल्यूज कहाँ से आई। ये वैल्यू जो है ना खुद से कैलकुलेट करिए, इसका मतलब एक्स के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू इसने स्टोर कर रखी है, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं कर रखी है तो भी ये बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू लेके चलता है। एक्स की एक वैल्यू 0 इसमें ऑलरेडी स्टोर होती है। तो एक तो ये फंक्शन आपका इक्वल प्रेस करते इसके अंदर स्टोर हो गया। अपनी स्क्रीन क्लियर करें, आप देखना चाहे फंक्शन है या नहीं तो आप इस एरो से देख सकते हैं फंक्शन आपका आ गया। चलिए, अब आप इसी फंक्शन को दोबारा से आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं ए की फॉर्म में, क्योंकि मैं बताऊंगा वो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एल्फा आपने एल्फा ए, बल्कि तो एच आ गया, तो यहाँ से आपने एल्फा ए लेना है। एल्फा ए ये ए ही है एक्चुअली, वो ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है ना। एल्फा ए और एल्फा ई केप एल्फा ए और -1, ये भी आपने इसके अंदर स्टोर करा दिया। और इसने आपको -1 वैल्यू दे रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू इसने बाय डिफॉल्ट 0 ले रखी है, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना, ये भी इसके अंदर स्टोर हो गया। अब एल्फा बी एल्फा ई केप एल्फा बी -1, ठीक है, ये भी आपने इसके अंदर स्टोर करा लिया। और इसने बी की भी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू लेके चल रहा है। अगर मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 लेके चलता है वो। तो ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर स्टोर कर दी। इसके अंदर एक चीज़ और स्टोर कर रहे हैं आप, इसके अंदर स्टोर करेंगे आप a + b/2। ब्रैकेट स्टार्ट करिए, एल्फा a प्लस एल्फा b ब्रैकेट क्लोज और /2। ये भी आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया। और a + b /2 की वैल्यू 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि इसने बाय डिफॉल्ट a भी 0 ले रखा है और b भी 0 ले रखा है, ठीक है। खैर, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं कि a और b को वैल्यू सप्लाई करते हैं। मेरा इंटरवल क्या है, तो 0 से 1 के बीच में मेरा रूट लाएगा, तो मैं क्या करूँगा 0 शिफ्ट स्टोर a प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे, 0 शिफ्ट स्टोर a, यानी कि मेरा 0 तो a में स्टोर हो गया, और फिर 1 शिफ्ट स्टोर इन b, ये मेरा b के अंदर स्टोर हो गया 1, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखें मेरा फॉर्मूला क्या है, x = a + d/2, ठीक है। मेरा पहला इटरेशन मैंने शुरू कर दिया 1, a की वैल्यू होगी 0, b की वैल्यू होगी 1, और मेरा x1 की जो वैल्यू आएगी वो मैं क्या करूँगा, वो कैसे करूँगा, मैं कैलकुलेटर ऊपर जाऊँगा और मैं ये प्रेस करता चले जाऊँगा और मैं देखूँगा a + d/2 कहाँ है ना।
और ये यहाँ पर एक सेकेंड, मेरा a प्लस बी बाई टू कहाँ पर है, ये रहा। मैंने इक्वल प्रेस कर दिया और इसने मुझे वैल्यू दे दी 0.5। कुछ लोगों का ये जो 0.5 ना आकर के ये फ्रैक्शन में आ जाता है ना। तो वो लोग अपना SD का की इसमें नहीं है, कुछ कैलकुलेटर में SD आता है, तो वहाँ से वो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा वो कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो 0.5 आपका आ गया, आपने इसको लिखा 0.5। अब आपने क्या करना है, 0.5 पे साइन चेक करना है फंक्शन का। तो आप इस वैल्यू को जो आया है 0.5 शिफ्ट स्टोर इन x करा दें, ठीक है। x के अंदर इस वैल्यू को आप स्टोर करा दें। अब x के अंदर ये वैल्यू आपकी स्टोर हो गई, शिफ्ट स्टोर इन x, ठीक। यानी कि x के अंदर ये वैल्यू 1 दिखा रहा है, 0.5 दिखाना चाहिए था आपको। चलो फिर से करते हैं, 0.5 शिफ्ट स्टोर इन x, वो डायरेक्ट होना चाहिए था। ये वैल्यू 0.5 इसके अंदर स्टोर होगी। अब आपने क्या करना है, सीधा फंक्शन के पास जाना है, फंक्शन जहाँ भी आपका, और फंक्शन आपका वैसे करते चले जाएंगे। x वाला जो फंक्शन रहेगा आपका, इसमें एक चीज़ और, एक इशू और आ सकता है कि इसकी मेमोरी कम हो सकती है, तो ये ज़्यादा फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर न कर पाए। और मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही हुआ कि इसकी मेमोरी कम है। जो नए वर्जन आ रहे हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इक्वेशंस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसमें वो इक्वेशंस गायब होगी ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, x के अंदर 0.5 स्टोर है, तो जल्दी से शिफ्ट अल्फा x और e⁻ x अल्फा x -1 और इक्वल प्रेस कर देंगे। तो वैल्यू देखो, हमारा जो इक्वल प्रेस करने पे इसने वैल्यू दे दी, क्योंकि x के अंदर ऑलरेडी 0.5 स्टोर है, तो साइन आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव आने से क्या हुआ, a पे आपका साइन क्या था भाई, a पे आपका साइन नेगेटिव था, यानी कि a पे आपका नेगेटिव साइन था और b पे आपका पॉजिटिव साइन था। और 0.5 पे फिर आपका नेगेटिव साइन आ गया, यानी कि जब सेकेंड स्टेशन आप शुरू करेंगे तो 0 रिप्लेस होगा, ठीक है। सेम साइन वाली वैल्यू रिप्लेस होती है, तो नेगेटिव और 1 ऐसे रहेगा। और फिर जब x2 सेकेंड इटरेशन आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि a आपका चेंज हो गया इस बार, तो 0.5 आपने क्या करा, जो वैल्यू है आपकी 0.5 शिफ्ट स्टोर इन a कर दिया, ठीक है। शिफ्ट स्टोर इन a की वैल्यू पहले 0.5 थी, और पहले 0 थी और इस बार होगी 0.5। तो फिर से आप कहाँ गए, फिर से आप गए, ये प्रॉब्लम है इसमें, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी वैल्यू जिसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं, और अब मेरा जो इंटरवल हो गया 0.5 से 1 हो गया, x1 मेरा 0.5 से साइन नेगेटिव आया है मेरा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है ये a और b, मैंने a के अंदर 0.5 और b के अंदर 1 स्टोर हो गया, ठीक। अब मैं जाता हूँ फिर से इस फॉर्मूले के पास और मैं इक्वल प्रेस कर देता हूँ, तो मेरी नई वैल्यू आ गई 0.75, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, 0.75 पे साइन चेक करता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं शिफ्ट स्टोर इन x करा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मेरी जो है, देखो एरो x में स्टोर होगी इक्वल करते ही। जब x में स्टोर होगी तो मैं सीधा फंक्शन के पास जाऊँगा और मैं देखूँगा मेरा फंक्शन कहाँ है, x की टर्म्स वाला फंक्शन। और x की टर्म्स वाला फंक्शन आई थिंक इससे निकल चुका है, क्योंकि इसका स्पेस बहुत कम है। ये इसकी सबसे ज़्यादा ख़राब बात है, डिसएडवांटेज है इसकी। तो शिफ्ट अगर मैं बात करूँ अल्फा x और अल्फा e⁻x -1, ठीक है। इक्वल प्रेस करें तो वैल्यू इसने दे दी पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी इससे पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो आपका जो रूट है वो 0.5 तो चेंज नहीं होगा, इस बार 1 चेंज होगा, 0.5 और 0.75 के बीच में रूट आ गया आपका। तो अब जो आपकी वैल्यू चेंज हुई वो a की नहीं b की वैल्यू चेंज हुई। आपका जो जो b की वैल्यू होगी 0.75 आपका जो स्टोर होगा शिफ्ट स्टोर इन b हो जाएगा, ठीक है। और a में आपका 0.5 आपने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, तो आप इस पे जो a है आपका, ये रहा आपका a, इस पर इक्वल प्रेस करेंगे तो नई वैल्यू आपकी आ गई 0.625।
और फिर इस पे आपने वैल्यू चेक करना है कि आपका फंक्शन क्या है। तो शिफ्ट स्टोर इन एक्स कर दें, इस आंसर को एक्स में स्टोर कर दें और फिर आप वापस चले जाएं किसके पास, फंक्शन के पास, एक्स वाले के पास, और इक्वल प्रेस कर दें। तो इससे आपका वैल्यू आ गया पॉजिटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि अब आपका जो इंटरवल चेंज होगा, ये तो नेगेटिव वाला तो ऐसे रहेगा, 0.75 वाला ही चेंज होगा, यानी कि 0.625 आ गया। यानी कि जो वैल्यू चेंज हुई वो बी की वैल्यू चेंज हुई। तो 0.625 शिफ्ट स्टोर इन बी, बी के अंदर स्टोर कर दिया आपने। जब बी के अंदर स्टोर हो गया तो आप उसके पास चले गए फॉर्मूले के पास, ए प्लस बी बाई टू के पास, आगे इक्वल प्रेस कर दिया, नई वैल्यू आ गई आपकी 0.5625 और इस पे इसको फिर शिफ्ट स्टोर इन एक्स कर दिया। और ये ऐसा करने के बाद फिर आप फंक्शन के पास गए और फंक्शन के पास जाने के बाद इक्वल प्रेस कर दिया तो वैल्यू आ गई निगेटिव। निगेटिव आई तो भैया अब इस बार ये वाला चेंज होगा, यानी कि आपका ए चेंज होगा 0.5625 और बी आपका रहेगा 0.625। यानी कि ये जो वैल्यू आई आपकी, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी 0.5625, इसको आप ए में स्टोर करा देंगे, शिफ्ट स्टोर इन ए। ए में स्टोर कराने के बाद ये ए में स्टोर हो गया। अब ए प्लस बी बाई टू वाले फॉर्मूले के पास आप चले जाएंगे, इस पे इस वाले के पास, और इक्वल प्रेस कर देंगे तो नई वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.609375, इस तरह से मिलेगी। और फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट स्टोर इन एक्स करना है, इस वैल्यू को एक्स में स्टोर करा दिया और अब एक्स ई टू द पावर एक्स वाले फॉर्मूले पे चलाइए, इक्वल प्रेस कर दिया, आपने साइन चेक कर लिया, साइन आ गया पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू इस बार ये वाली चेंज होगी। तो जो नया इक्वेशन आपको मिलेगा 0.5625, ठीक है, ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज होगी, यानी कि 0.609375, ये आपका बना। इसके बाद आपका जो चेंज हुआ इस बार बी चेंज हुआ, तो आपने करा क्या कि जो वैल्यू आपकी निकाली थी 0.609375, इसको बी के अंदर स्टोर कराते हैं हम, इसी को ही की ये वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो गई। अब बी के अंदर ए प्लस बी बाई टू के पास जाइए, अब आप ये ए प्लस बी बाई टू ये है आपका, और इक्वल प्रेस कर दिया तो नई वैल्यू आपको मिली 0.609375। ये तो यही वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि यही वैल्यू आपकी रिपीट होने लगे, यहाँ पे आपके ये डेसिमल प्लेसेस आपके रिपीट होने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये आपके इटरेशंस हैं, ये आपके इटरेशंस हैं, यहाँ पे 0.69375 ये वैल्यू आपकी रिपीट होने लगी है। तो भैया आपने करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहा था, ये तो करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस होने लगे, बल्कि 6 डेसिमल प्लेसेस होने लगे आपके, है ना। तो ये इटरेशन प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके डिजिट जो आपके प्लेसेस हैं वो करेक्ट होने शुरू ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सिर्फ बाइसेक्शन मेथड के लिए वीडियो रखेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, स्पेशली टू यूज़ द कैलकुलेटर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो घबराने वाला है। बस मेन चीज़ क्या है कि आप इस चीज़ को समझें कि कैलकुलेटर का यूज प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, और इस जस्ट लाइक ए फन, आपके दिमाग की एक एक्सरसाइज होगी, इससे और कुछ नहीं होगा। और कि आपका जो काफ़ी दिनों से आप लोगों को लगता है कि साहब हम पढ़ाई के टच में नहीं थे और एक लंबे टाइम के बाद हमने स्टडी शुरू की है, तो इस तरीके इन चीज़ों से आपको एक मज़ा आएगा। ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, इट्स नॉट टू मच मैथमेटिकल, एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है इसमें, ठीक है। और बाकी कैलकुलेटर का एक कमाल है। तो बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग, आई होप you will enjoy this paper and you will enjoy these methods. So see you in the next class with some other interesting topics. Thank you very much, or please subscribe, like and comments, or please share these videos. Thank you very much.